सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है 6th क्लास, सब्जेक्ट है साइंस, लेसन नंबर 8, टॉपिक है शरीर में गति। आज हम इस सेशन में शरीर में गतियों के बारे में पढ़ेंगे। चले देखते हैं किस प्रकार से होती गति। जैसे कि मान लो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए या तो हम चल करके जाएंगे या फिर दौड़ करके जाएंगे। तो इसी प्रकार से चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग है। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता है, और यह किस कारण से है। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि जंतु है चल कर के गति करते हैं, सांप रेंग कर के गति करता है, मछली तैर कर के गति करती है। इस तरह से अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे मानव शरीर में इसमें पाई जाने वाली कुछ गतियों के बारे में। चले देखते हैं मानव शरीर व इसकी गतियाँ। मानव शरीर में अनेक प्रकार की गतियाँ होती है, और इन गतियों के लिए विभिन्न प्रकार की संधियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संधि किसे कहते हैं। तो हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा या गर्दन। इन स्थान को हम संधि कहते हैं। जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो, उस स्थान को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। और इन्हीं संधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की संधियाँ कौन कौन सी है। तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती है। कौन कौन सी संधियाँ होती है? सबसे पहले है कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि, चलिए देखते हैं इसके बारे में। कंदुक खलिका संधि, यह संधि हाथ व कंधे के बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हाथ व कंधे के बीच। कौन सी संधि पाई जाती है? कंदुक खलिका संधि। ठीक है। इसके बाद इसमें हाथ की अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा कंधे की अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है। यह संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करने का कार्य करती है। कौन सी संधि? कंदुक खलिका संधि। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास धुराग्र संधि। धुराग्र संधि, चलिए देखते हैं इसमें धुराग्र संधि में क्या होता है। धुराग्र संधि जो होती है, धुराग्र संधि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है। किस किसको जोड़ती है? ये गर्दन व सिर को जोड़ने वाली संधि। जोड़ने वाली संधि कौन सी संधि है? धुराग्र संधि। ये किस किस को जोड़ती है? गर्दन व सिर को। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इस संधि के द्वारा हम सिर को आगे पीछे तथा दाएं व बाएं घुमा सकते हैं। इस संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है तीसरे नंबर पे हिंज संधि। तीसरे नंबर पे है हिंज संधि, या इसे कहा जाता है कब्जा संधि। कब्जा संधि। और ये कहाँ पे पाई जाती है? कोहनी में। कहाँ पाई जाती है हिंज संधि? कोहनी में। चलिए देखते हैं हिंज संधि के बारे में। हिंज संधि के द्वारा केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। उदाहरण कोहने व घुटने में हिंज संधि पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है ये? कोहनी में और घुटने में। और इसमें क्या होता है? केवल एक ही दिशा में ये गति कर सकती है। इसी कारण से इन्हें हिंज संधि या कब्जा संधि भी कहा जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास अचल संधि। चौथे नंबर पे क्या है?
अचल संधि। चलिए देखते हैं अचल संधि क्या होती है। अचल संधि हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां ऐसी होती है जिन पर ये अस्थियां हिल नहीं सकती। ऐसी संधियां अचल संधियां कहलाती है। हमारे ऊपरी जबड़े व कपाल के मध्य अचल संधि ही पाई जाती है। ये अचल संधि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी जबड़े व कपाल के मध्य कौन सी संधि पाई जाती है? अचल संधि। और ये हिल नहीं सकती है, इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? अचल। कहाँ पाई जाती है ये? ऊपरी जबड़े व कपाल के मध्य कौन सी संधि पाई जाती है? अचल संधि। नोट करना है इनको। अब हम बात करें शरीर के अन्य भाग, जिसमें सबसे पहले हमारे पास पसली पंजर। इसके बारे में बात करेंगे। पसली पंजर क्या होता है? पसली पंजर हमारे वक्ष की अस्थियां या बोलते हैं इन्हें पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर के एक बक्से की रचना करती है। यह शंख रूपी बक्सा ही पसली पंजर कहलाता है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, ये क्या है? पसली पंजर। इसके बाद दूसरे नंबर पे है मेरुदंड। मेरुदंड ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो मेरुदंड हमारी गर्दन से प्रारंभ होकर के पीठ पर नीचे की ओर तक की संरचना मेरुदंड कहलाती है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें कशेरुकाएं कहते हैं। और कितनी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है ये मेरुदंड? 33 कशेरुकाओं से मिलकर के बना होता है। 33 कशेरुकाओं से मिलकर। एक बार फिर से देखते हैं मेरुदंड के बारे में। ये कहाँ से प्रारंभ होता है? गर्दन से प्रारंभ होकर पीठ पर नीचे की ओर तक की संरचना क्या कहलाती है? मेरुदंड कहलाती है। यह छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें कशेरुकाएं कहते हैं। और कितनी कशेरुकाओं से मिलकर के इसका निर्माण होता है? 33 कशेरुकाओं से मिलकर के इसका निर्माण होता है। पसली पंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन्हीं अस्थियों से जुड़ा होता है। इसके बाद हम बात करें कंधे की अस्थियों के बारे में। इसके बारे में कंधे की अस्थियां। कंधे की अस्थियां। चलिए देखते हैं कंधे की अस्थियां। हमारे कंधे के समीप दो उभरी हुई दिखाई देने वाली अस्थियां कंधे की अस्थियां कहलाती है। ठीक है, इसके बाद है श्रोणीय अस्थियां। चौथे नंबर पे क्या है? श्रोणीय अस्थियां। चलिए देखते हैं श्रोणीय अस्थियों के बारे में। तो ये बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो हमारे आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कुल्हे वाला भाग होता है जिसके सहारे हम बैठ सकते हैं। इसके बाद हम बात करें मानव खोपड़ी। हमारी खोपड़ी में अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी होती है। यह हमारे मस्तिष्क को ढक करके उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें मानव कंकाल के बारे में। हमारे शरीर की अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर की एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है, जिसे मानव कंकाल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें उपास्थ्यों के बारे में। उपास्थ्य क्या होती है? उपास्थ्यां जो होती है अस्थियों की तरह कठोर नहीं होती है। उपास्थ्यों को आसानी से मोड़ा जा सकते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है? हमारे कानों में। तो अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली व इसके ऊपरी हिस्से में अंतर महसूस होता है। क्या होता है? ऐसा लगता है कि कान का जो ऊपरी भाग होता है वो अत्यंत लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये उपास्थि है और शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों, उपास्थ्यों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें पेशियों के बारे में। पेशियाँ क्या होती है? किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर के पतली हो जाती है और अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए हम शिथिल पेशी सिकुड़ करके
अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। अब हमने इसमें पढ़ा अस्थियों, उपास्थियों, पेशियों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं की चाल के बारे में। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, जंतुओं की चाल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज आपको जो भी पढ़ाया है उसके बारे में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसके बारे में आप